अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का अमल कैसे परफॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन का अमल। तो आइए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब है कोऑर्डिनेशन का अमल, कैसे कोई काम हो रहा है। बेटा ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने 1 2 3 4 5 तरतीब के साथ याद करने हैं। सबसे पहले स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, देन कोऑर्डिनेटर, देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स। इन पांचों को आपने तरतीब से याद करना है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना। आइए तो इनको तरतीब से देखते हैं कि ये होते क्या है। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा है, अगर आपका एक हाथ किसी गर्म चीज पे आ गया, आपने वो एकदम पीछे किया है, ये पीछे हुआ कैसे, इसके 5 स्टेप्स हैं। तो आइए देखते हैं ये 5 स्टेप्स। सबसे पहले है स्टिमुलस। स्टिमुलस बेटा वो कोई भी चेंज है, वो कोई भी तब्दीली है जो आपकी बॉडी एकदम से डिटेक्ट करती है, या एनवायरनमेंट में आई हुई ऐसी तब्दीली जो डिटेक्टेबल हो। लाइक आपको कोई मच्छर काट लेता है, या आपको कोई पिन चुभाता है। बचपन में ऐसे करते थे ना बच्चे, पीछे से पेंसिल छुपा देते थे। इस तरह जब भी कोई चीज, कोई नोकीली चीज आपको चुभेगी या आपका हाथ गर्म तवे पे आएगा, तो ये है स्टिमुलस, वो गर्म तवा या वो चुभने वाली चीज जिसने तब्दीली पैदा की आपकी स्किन के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। नाउ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपकी बॉडी के वो ऑर्गन है जो उस तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं। तब्दीली हो गई स्टिमुलस, और तब्दीली को डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन जो हैं वो हो गए रिसेप्टर्स। मिसाल के तौर पर अगर गरम गरम स्पून मेरे हाथ पे लगा दिया जाए तो मेरे स्किन सेल्स जो हैं, स्किन टिश्यूज जो हैं, ये रिसेप्टर के तौर पर काम करेंगे, ये सेंस करेंगे उस तब्दीली को। अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज पे आ जाए या कोई नोकीली चीज मेरे हाथ में घुसाने की कोशिश की जाए, तो वो मेरी स्किन सबसे पहले हरकत करेगी। इसी तरह अगर कोई ढोल बजाए तो मेरे ईयर्स, मेरे कानों के जो सेल्स हैं, मेरा ईयर ड्रम जो है, उस तब्दीली को सेंस करेगा। बहुत तेज लाइट हो तो मेरी आईज उस तब्दीली को सेंस करेंगी। तो बेटा वो ऑर्गन, वो टिश्यूज जो तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स ऐसे ऑर्गन हैं जो उस तब्दीली की इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कलेक्ट करेंगे और उसे किसी और ऑर्गन यानी कि ब्रेन, एज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे। ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। जाहिर है कोई गर्म चीज अगर हमारे हाथ से टच कर दी गई है तो उसको सबसे पहले रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, फिर रिसेप्टर से वो पैगाम लेकर कोई ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन ऑर्डर पास करेगा कि हाथ पीछे करो। तो जाहिर है वो पैगाम लेकर दोबारा हाथ तक आना है। कितना लंबा हमारा ये एरिया है, यहां से गया ब्रेन तक और ब्रेन से वापस आया। अब कोई तो ऑर्गन ऐसा है जो ये पैगाम रिसेप्टर से पिक करता है और पिक करने के बाद ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन जो ऑर्डर देता है उसको लेकर आता है दोबारा हाथ तक, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, जो कि कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं हमारे ब्रेन में और हमारे सेल्स में, जो कि कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं हमारे ब्रेन में, पैगामात लेकर जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। लाइक अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर स्कूल में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें किसी टीचर से कोई काम है तो वो खुद नहीं उठ के जाएंगे, और टीचर को भी बेटा इल्हाम नहीं होगा तो वो पीएन को बेल बजाएंगे, पीएन आएंगे, पीएन को पैगाम देंगे कि उन टीचर को बुला के लाएं। तो वो जो पीएन है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे उनका पैगाम लेकर जा रहे हैं और पैगाम देकर वापिस आ रहे हैं। इसी तरह वो ऑर्गन जो रिसेप्टर से पैगाम को पकड़ेगा और ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन से ऑर्डर पकड़ेगा और रिसेप्टर तक लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। अच्छा, कोऑर्डिनेटर के बाद है इफेक्टर। अब इफेक्टर के अंदर क्या है, इफेक्टर जो ब्रेन से पैगाम आया या हुक्म आया है उसको लेकर वापस आना है। अब मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर है, स्किन ने इसको डिटेक्ट किया, उसके बाद यहां से वो पैगाम गया, कोऑर्डिनेटर लेके गया ब्रेन तक, ब्रेन ने ऑर्डर पास किया कि हाथ अपना पीछे करो। तो अब वो ऑर्डर जिस ऑर्गन के पास जाएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टर, जो कि इफेक्टर होगा कोई ना कोई मसल, क्योंकि अगर मैंने हाथ पीछे करना है तो मुझे अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सुकेड़ना पड़ेगा, तभी मेरा हाथ वहां से पीछे हटेगा। तो जिस मसल के पास, जिस भी मसल के पास दिमाग का ऑर्डर जाएगा उस मसल को हम कहेंगे इफेक्टर। और इफेक्टर के बाद है बेटा रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स वो अमल है, इफेक्टर ने हाथ को पीछे खींचा, तो हाथ को पीछे खींचना बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ये था कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का अमल। उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक समझ आ गया होगा। आपने इसको हमेशा तरतीब से याद करना है। सबसे पहले स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने आपको स्टोरी की तरह याद करवाया, आपने इसको स्टोरी बनाकर याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।